आज हम आए हुए हैं अपनी ससुराल बच्चों की नानी के यहाँ पर और यहाँ जंगल में हमारा आज विज़िट था। खेतों को देखने के लिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो हमारे भाइयों ने अपने खेत में जई बोनी थी और ट्रैक्टर आ चुका है। तो आप यहाँ देखें किस ज़बरदस्त अंदाज़ में ट्रैक्टर जुताई कर रहा है खेत की। और इस ज़मीन को चूँकि भी ज़मीन सख्त है और उसके बाद अब ये नमी इसके अंदर पैदा की जा रही है। ज़मीन को उपजाऊ के लिए तैयार किया जा रहा है ट्रैक्टर के द्वारा। को देखें ट्रैक्टर इस वक्त जो है खेत की जुताई कर रहा है बड़े ज़बरदस्त अंदाज में। काश्तकारी भी हमारे नबी की सुन्नतें हैं, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नतें हैं। काश्तकारी का सीखना भी ज़रूरी है और ये बेहतरीन तिजारत है। इसमें इंसान की सेहत भी बाकी होती है और हलाल कमाई इंसान की बेहतरीन मेहनत मज़दूरी के साथ इंसान कमाता खाता है। और एक फ़ायदा ये है कि इंसान इसमें प्योर चीज़ मिलती है। जानवरों को चारा प्योर मिलेगा, फिर वो दूध प्योर देंगे, और सब्ज़ियाँ बहुत सारी चीज़ें इंसान को प्योर मिलती हैं जिनमें आजकल जो है बहुत ज़्यादा मिलावट चल रही है। ये हमारे बदर भाई हैं, ये इसके अंदर जई बोएंगे। अभी जो है गन्ने काटे जा चुके हैं और ये गन्ने काटने के बाद खेत की कंडीशन ये होती है। अभी दूसरी फसल के लिए इसको तैयार किया जा रहा है। इसमें ये खाद पड़ा हुआ है। असल प्योर खाद जो होता है वो ये होता है गोबर वगैरह से जो बनता है। और आजकल जो यूरिया खाद वगैरह जो चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो केमिकल आ रहे हैं, वो फसल को तेज़ी पर उपजाऊ करते हैं और बहुत उससे ज़्यादा नुकसान होता है, सेहत की बर्बादी होती है। तो बहरहाल ये प्योर खाद होता है जिससे प्योर सब्ज़ी और प्योर जो है जो भी यानी उपजाऊ उसमें होता है, उसके अंदर फ्रेशनेस होती है, ताकत ज़्यादा होती है। इस तरह अब ये ईख आप देख रहे हैं, इस गन्ना को ईख कहते हैं और ये इस तैयार है बिल्कुल यहाँ पर। अब यहाँ तैयारी हो रही है जई बोने की। अच्छे और ये उपजाऊ होने के बाद यानी खेत की जुताई होने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ बगले आ चुके हैं जो इनका भोजन निकल गया है ज़मीन में से कीड़े मकोड़े खाने के लिए। ये देखें आप, मेहमान नवाजी चल रही है इनकी। ये देखें इस वक्त हमारे बदर भाई खेत के अंदर जई बो रहे हैं, क्योंकि अभी खेत के अंदर जो ट्रैक्टर चला है अब उससे ज़मीन जो है नम हुई है और नरम हुई है। अब ये दाने को अपने अंदर समोएगी, एब्ज़ॉर्ब करेगी। उसके बाद ये चंद दिनों के बाद इसमें बीज जो है फटेगा और उसमें फूल और पौधे निकलेंगे ऐसे। ये देखें आप किस तरीक़े से एक किसान जो है अपनी खेती को इस उम्मीद से बोता है, उपजाऊ करता है कि ये फल देगी। हर मेहनत करने वाला शख्स जो है अपनी मेहनत का फल चाहता है। और ईमान की मिसाल भी ऐसी है, कि जब आदमी कलमा पढ़ता है और ईमान लाता है और इबादत करता है तो अल्लाह से उसको उम्मीद होती है कि एक दिन वक्त आएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इसका फल देगा, और वो है जन्नत। वो खुशखबरी जन्नत की है। ये देखें आप, ये बच्चे इस वक्त जो हैं बिल्कुल नए हैं, कभी खेतों में नहीं आए थे
और अपने बिज़नेस कारोबार किया करते थे, क्योंकि हमारे ससुर साहब, हमारे इनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ है 4 महीने पहले। और अब ज़ाहिर से बच्चा जो है बड़ी ज़िम्मेदारी का वक्त आया है और अपने काम को, ज़मीन को देखभाल करने का वक्त आया है। तो भी करें, अल्लाह इनको भी हिम्मत और हमारे ससुर साहब की, इनके वालिद की मग़फ़िरत फरमाए। इन बच्चों को दर्द होता है, बहुत दुख होता है। और याद किया पहले की, जब तक वो थे, बाप का साया जब तक रहता है तो इंसान बेफ़िक्र होता है, बेतवज्जो होता है, कोई टेंशन की बात नहीं होती। बाप का बहुत बड़ा साया है। मैं अर्ज़ करूँगा कि जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उनकी कदर कर लो, जीते जी कदर लें, वरना फिर एक वक्त आएगा आप कदर करना चाहोगे तो भी ना कर सकोगे। तो बहरहाल ये ज़मीन की ऊंचाई हुई है आज माशाअल्लाह। और यहाँ देखें, हम इस अभी विज़िट कराते हैं आपको। ये सरसों बोई हुई है, सरसों माशाअल्लाह यहाँ पर बो रही है और ये बेहतरीन सब्ज़ी होती है, ज़बरदस्त खाने का। इसमें जो साग होता है वो बड़ा मज़ेदार होता है। ये देखिए सरसों पूरे खेत में सरसों है, तकरीबन 3-4 बीघे का खेत है ये। और इस बाग के पीछे ही जो है लाल मस्जिद है, रोड बन रहा है जो कि हापुड़ से आते हुए सीधा जा रहा है लखनऊ, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर। चंद कदम चलते ही, बाहर निकलते ही, बाग को पार करते ही फ़ौरन 4-5 पेड़ के बाद रोड शुरू हो जाता है। मैं समझा वहाँ से नहीं होगी जुताई, हो चुकी है। अब दोबारा फिर चलेगा इस पर अभी? और हाँ, एक बार और चलेगा अभी एक दफ़ा और चलेगा, जब भी तो नीचे जाएगी। अच्छा 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 अच्छा। खाना नीचे चला जाएगा, मिट्टी ऊपर आ जाएगी। सही सही। अब मैं आपको हल्दी के पेड़ दिखाता हूँ। हल्दी, प्योर हल्दी कैसी होती है, उसका दरख्त कैसा होता है, हम आपको लेकर चलते हैं हल्दी के दरख्त के पास। मैं शायद इसके ऊपर से गलत आ रहा हूँ, होनी चाहिए, शायद इस पर कुछ बोया हुआ है, जई ही बोई हुई है इस पर भी, जवी। ये देखें, ये हल्दी के दरख्त हैं, पीले पीले भी दिख रहे हैं आपको। इसमें हल्दी बोई हुई है और ये बहुत ज़बरदस्त हल्दी होती है, खाने में बड़ी लजीज, मतलब प्योर होती है। आज जो हल्दी आ रही हैं वो बड़ी नुकसानदेह होती हैं, बल्कि इसमें जो इनके छिलके होते हैं उनको पीस कर पिलाया जाता है, खिलाया जाता है। और जो असल प्योर हल्दी है वो तो यहाँ मिलती ही नहीं है, बाहर ट्रांसफ़र कर दी जाती है, उसके अच्छे रेट मिलते हैं। इसलिए ये ट्रैक्टर की दोबारा रनिंग शुरू हो गई है। हम आपको दिखाते हैं कि अब ज़मीन को दोबारा पलटा जा रहा है ताकि दाना नीचे जाए और ये बगले अपना रिस्क ढूंढ रहे हैं। फ़ौरन भागते हैं जहाँ मिट्टी जो है दोबारा से रिन्यू होती है और तलाश करते हैं। देखें कैसे माशाल्लाह माल खा रहे हैं, सेहत बना रहे हैं भाई। ये देखें सारे उड़ गए। कौन आया? ये कहाँ गए? आओ भाई, दोबारा आओ। आएंगे, एक राउंड मार रहे हैं, शायद ये वॉक पे जा रहे हैं। वॉक पे गए हैं अभी, खा पी के चहलकदमी कर रहे हैं। वो गए उधर, एक साहब रह बैठे, बस शायद इन्हें कुछ मिला नहीं है लास्ट में, ये सबसे पीछे रहे होंगे। ओहो, माल मिल गया इनको। ये देखें दोबारा आ गए। मेरा कहना थे भी ये वॉक पे गए थे खा के। चलो भाई दोबारा सो। हाँ जाहिर सी बात है, रात तक इनको फिर पेड़ पे रहना है। ये ऊपर पीछे वाले सफ़ेद देखें आप। माल खाओ, माल खाओ।
مولاي